नमस्कार दोस्तों, आज सर्स एंड इंडिसेसेस के मत्स्य घातांक और करड़ी, ठीक है, आपको कराऊंगा, ठीक है, पार्ट 2 से। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है, ठीक है। तो उसमें मैंने सर्स एंड इंडिसेसेस के सभी कॉन्सेप्ट मैंने पहले पार्ट में करा दिए हैं, तो आप ज़रूर देखें उसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज तो इसमें इम्पोर्टेंट सवालों को हल कराएंगे, ठीक है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यानी क्वेश्चन नंबर पहला सवाल, यानी आपको इस प्रकार सवाल दे दिया है, ठीक है। इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। यानी हमें यह पूछा है, यानी इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको करना क्या है, ठीक है। यानी जब इसे हल करोगे तो आपको करना क्या है, यानी इनकी पावरों का क्या लेंगे, यानी घातों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, घातों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, पावर, ठीक है। तो यानी का एलसीएम क्या लेना, एलसीएम लेना, ठीक है। तो 2, 3 और 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 3, 4, तो इनका क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, लासा निकालेंगे, तो हमें कितना होगा, इन तीनों का लासा यानी 12 होगा। कितना होगा, 12, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे, 12 लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमें इन तीनों का क्या पता चलेगा, एलसीएम कितना है, 12, ठीक है, समझ में आया। अब इनसे क्या करना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, जब कड़ी के मान कितना होता है, 1/2 होता है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो 2 का जब हम 12 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यानी 2 6 12, ठीक है, कितनी बार, 6 बार, कितनी बार जाएगा, 6। तो यहाँ पे पावर 6 करेंगे, ठीक है, कॉमा। इसी प्रकार 3 अंडूड में कितनी संख्या, 3, ठीक है, और 3 यहाँ पे लिखे, और 3 से क्या करें, भाग देंगे, 3 यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें 3 से क्या देंगे, 12 में भाग देंगे, क्या देंगे, 3 से 12 में भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कड़ी 4 है, 4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और 4 से 12 में क्या देंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। जब हम इनका प्रसार करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, जब हम 2 का प्रसार करेंगे तो होगा 64, कितना होगा। और जब 3 का प्रसार करेंगे तो कितना होगा, 3 का प्रसार करने पर हमें 81 प्राप्त होगा, कितना होगा, 81, ठीक है। इसी प्रकार हम 4 का प्रसार करें, कितना होगा, 64, ठीक है। तो पूछा क्या आपसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इन तीनों में से संख्या देखनी कौन सी बड़ी है, ठीक है, कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो इन तीनों में से संख्या 81 बड़ी है, ठीक है, 81 बड़ी है, ठीक है, बीच वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या भी कौन सी बड़ी होगी, बीच वाली होगी, ठीक है। तो कड़ी 3 पे घात, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, यानी क्यूब रूट 3, ठीक है। तो ये तीनों में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए करेक्ट है। जरा और समझे, यानी मैंने इस प्रकार किया, ठीक है, इसका प्रसार किया, ठीक है। इसका प्रसार करने के बाद ये देखना है इन तीनों में कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो इस प्रकार ये बड़ा होगा, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्यूब रूट 3 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 दिया इस प्रकार, ठीक है। तुमने सबसे छोटा कौन है, ठीक है, इन सब में क्या है, सबसे छोटा संख्या देखना, ठीक है। तो हमें करना है क्या है, इन सब का क्या लेंगे, इनकी सबकी पावर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। पावर का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो 2, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 2, 1, 2 यहाँ पर, तो 1 भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेने पर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा। इनका एलसीएम कितना होगा, 6, ठीक है। अब हमें करने क्या है, इनका सबका एलसीएम कितना पड़ेगा, ठीक है, 6, ठीक है। जब 3 का इसमें भाग देंगे और इससे प्रसार करें, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिखा, कड़ी 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। 2 से जब 6 में भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, घात इसकी। अगला है कड़ी में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 से क्या करें, भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर 2, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 6 में कितनी बार, 3 बार, तो 3। फिर यहाँ पर ऐसे ही 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे, 6 में 2 बार, ठीक है।
अब इन्हें का हम क्या करें, प्रसार करेंगे इन सब का, ठीक है। करेंगे तो कितना होगा, 3 का प्रसार करेंगे तो यानी 27, ठीक है। 2 का प्रसार करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का प्रसार 3 होगा 8 होगा, ठीक है। और 4 का प्रसार 2 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। ठीक है, अब हमें सबसे छोटी संख्या देखें पूछिए, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इन संख्याओं में से, इन सभी में से 4 में से 4, ठीक है, ये छोटी है तो ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा यानी कौन सा सबसे छोटा है, क्यूब रूट 2, ठीक है। सबसे छोटा क्या होगा, क्यूब रूट 2 होगा, ठीक है। ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी मैच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी सवाल इस प्रकार में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको यहाँ इस सवाल में क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या को पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार ऐसे सवाल को कैसे हल करना है, यानी यहाँ पे सवाल दिया है, ठीक है। पहले इससे पहले कैसे क्या था, कड़ी में सवाल थे, ठीक है। इस प्रकार कड़ी वाले जो सवाल थे, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, कड़ी नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें करने का है, इनका पावर का क्या लेंगे, यहाँ पे HCF लेंगे, क्या लेंगे, पावर क्या लेंगे, HCF, ठीक है। तो HCF कितना होगा, यानी इन तीनों का HCF कितना होगा, 17, ठीक है। कितना होगा, 17, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं HCF में, ठीक है। तो यहाँ पे HCF 17, ठीक है। तो ये तीनों 17 से कट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 17 से भाग देंगे, ठीक है, पावर में, तीनों यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 17 दूनी 34, ठीक है, 2 बार गए, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखना है 2, और पावर कितनी, 51, 17 से भाग दी कितने हो जाएगा, 3 बार, 17 3 51, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू ऐसे यहाँ पे लिखना है 7, और 17 एकम 17 एक बार, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे प्रसार करेंगे ना, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9, ठीक है। और 2 का घन करेंगे कितना होगा, 8, ठीक है। 7 एकम 7, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इन तीनों में से 9 है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यानी इन तीनों में से 3 पे 34 है जो वो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, आंसर है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया इस बात, यानी इनका ऐसे भी निकाला, ऐसे भी निकालने में ऐसे भाग दिया पावर फिर ऐसे प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे दिया, तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो आपको इसमें इन चारों में से क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो आपको ये करना है, आपको इस सवाल को हल करके कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है, आंसर कितना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इस प्रकार दे दिया है आपको, ठीक है। इसका आंसर किसके बराबर होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, इसके लिए ट्रिक बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो इसे हम ऊपर नीचे क्या करें, कॉन्जुगेशन करें, ठीक है, कॉन्जुगेशन करें ऊपर नीचे, ठीक है, इस वैल्यू का, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो 2 माइनस कड़ी में 3, ठीक है, प्लस के क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस से यहाँ पे क्या माइनस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस कड़ी में 3, ठीक है, ठीक है। अब हमें करने का ऊपर गुणा करना है, ठीक है, और नीचे गुणा करना है, ठीक है। तो अब हमें देखना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनना है, क्या बनना है, सूत्र बनना है, ठीक है। वो कौन सा सूत्र बनना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, कौन सा, A² माइनस B², ठीक है। तो जब हमसे यानी करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा, एक में प्लस होगा और एक में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बनना है इन दोनों से, ठीक है, ये बनना है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह में क्या लिखेंगे, इन दोनों की जगह प्लस माइनस, इसमें माइनस से प्लस, तो इन दोनों की जगह ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 3 कड़ी 3। जब हम इसे यानी A का वर्ग करेंगे और B का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, यानी A का वर्ग कितना होगा, 4, ठीक है। और इसे यानी कड़ी 3 को यानी B का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, जब इसे वर्ग करेंगे इसका तो कितना होगा, इसका करेंगे तो यानी 3 होगा, ठीक है, कितना होगा, 3 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे
माइनस 3, ठीक है, बराबर यानी 6 माइनस 3 कड़ी 3, ठीक है, बचा कितना, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा आंसर कितना होगा, 6 माइनस 3 कड़ी 3 आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, ठीक है, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब। ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमने यानी यहाँ पे क्या किया, यानी जो संख्या वैल्यू दी हुई है तो इसे हमें ऊपर नीचे गुणा किया कंजुगेशन में, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसे यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है, फॉर्मूले से हल किया इसे, ठीक है, और इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 दिया। सवाल नंबर 6 सेम उसी प्रकार है, 5वां सवाल तो उसी प्रकार हल होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है तो इसे ऊपर नीचे कंजुगेशन में गुणा करें, ठीक है। तो 7 माइनस कड़ी 5, ठीक है, बट्टे फिर वही कड़ी 7 माइनस कड़ी 5, ठीक है, ठीक है। अब हमें करने का है ऊपर नीचे यहाँ पे जो दिया नीचे दिया तो एक फॉर्मूला बनना है, आप लिखो या मत लिखो, ठीक है। हम अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसे यानी कौन सा सूत्र बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक में एक क्वेश्चन में क्या करें, जोड़ देंगे, एक में क्या करें, घटा दें, ठीक है। तो वही सेम बना दिख रहा है, ठीक है, इसी प्रकार का है, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा करें, ऊपर गुणा करें या मत करो, ठीक है, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन कड़ी 7 माइनस कड़ी 5, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम कड़ी 7 का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 7, इसी प्रकार 5 का करेंगे तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे यानी 2 कड़ी में 7 कोष्टक के अंदर माइनस कड़ी में 5, ठीक है, बट्टे, ठीक है, 7 में तो 5 घटाएं कितना में, जो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना अपना कड़ी 7 माइनस कड़ी 5, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार दे दिया गया, ठीक है, मगर पहले जैसा है, ठीक है, मगर इसमें ऊपर नीचे वही दे दिया, ठीक है। मगर इसे कैसे हल करेंगे, इसका तरीका कैसे करेंगे, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वैसे हम क्या करें, ऊपर नीचे क्या करें, कंजुगेट में गुणा करें, ठीक है। तो कड़ी 3 माइनस 1, इसी प्रकार नीचे, ठीक है, प्लस को हटा दें, माइनस हो गया, ठीक है। तो कड़ी 3 माइनस 1, तो कंजुगेट में गुणा कर दिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूले की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ऊपर क्या है, माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी, ठीक है, सेम संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों की एक एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकेंगे, यानी कड़ी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टे, और जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला नहीं लिखा। अब यानी इसका प्रसार करेंगे, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ठीक है। अब क्या है, -2 है, ठीक है, -2 यानी कड़ी में लिखेंगे कड़ी 3, ठीक है, गुणा 1, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, बट्टे 2। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन लें, ठीक है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी दोनों में क्या दे रहा है, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब अंदर क्या बचा, 2 माइनस कड़ी 3 बट्टे नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, यानी 2 माइनस कड़ी 3, यही आंसर होगा राइट, ठीक है, समझ में आया। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल इस प्रकार दे दिया, तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, यानी इस वाली संख्या में से घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, तो इसे हल कैसे करें, तो पहले एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, यानी मान लो यानी 1/2 और प्लस 1/3, ठीक है। तो हमें यानी जब हमने कहा या फिर हमें माइनस मान ले, ठीक है, हम माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी इन दोनों को या तो हमें एलसीएम ले या फिर इस प्रकार 2 गुणा 3 कर लें, ठीक है।
तो जा इसका गुणा यहाँ से करना, यहाँ का गुणा यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो 3 माइनस 2, ठीक है, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसे हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, या तो इनका एलसीएम ले लें या फिर इस प्रकार ले लें। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है फॉर्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो हमें यानी यहाँ पे इसे हम ए स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो कितना होगा 5, ठीक है, माइनस, ठीक है, और 3, ठीक है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो एक हम प्लस और एक हमें माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनमें, ठीक है, इसलिए हमने, ठीक है, ये सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें रखा, ठीक है, इसके रूप में बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। जब 5 का स्क्वायर किया और इसका इसमें गुणा करें, ठीक है, तो कितना होगा, यानी माइनस माइनस हो जाए। ठीक है, माइनस से यहाँ पर सेम संख्या दिखाई दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो कड़ी यानी कड़ी 5 माइनस कड़ी 3 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। ठीक है, तो अब इधर से गुणा करें तो कड़ी 5 प्लस कड़ी 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करें, प्रसार करें इन्हें। ठीक है, प्रसार करें तो क्या होगा, यानी जब इसे हम प्रसार करेंगे तो यानी कड़ी 5 है तो यहाँ पे 5 5 हो जाए। ठीक है, कड़ी 8 जाए। ठीक है, 5 प्लस इसी प्रकार 3 को 3 का करेंगे, यानी 5 का 3 का करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, इसका करेंगे तो 3, ठीक है, यानी माइनस 2ab 2 यानी कड़ी 5 गुणा कड़ी 3। ठीक है, यहाँ पे गया है प्लस दिया है। ठीक है, तो इसका यानी यहाँ पे तो 5 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, माइनस या माइनस के अनुसार ये सभी चेंज हो जाए चिन्ह। ठीक है, तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे जो कड़ी 5 है 5 होगा और कड़ी 3 को स्क्वायर करेंगे 3 होगा। ठीक है, और चिन्ह सभी तो माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 2 कड़ी 5 गुणा कड़ी 3। ठीक है, बट्टे यानी कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये संख्या है, ये दोनों संख्या यहाँ से ये कट जाएं। ठीक है, बचा क्या, यानी 2 इतना, यहाँ पे 2√5 गुणा 3 कड़ी 3, तो यहाँ पे दोनों जगह बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कड़ी 5 यानी माइनस है, तो माइनस होगी। ठीक है, 15 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, बट्टे 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 2 कड़ी में 15 होगा। ठीक है, माइनस के। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 9, कैसे और सॉल्व करेंगे। सवाल इस प्रकार दे दिया, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसे यानी पूरे को हल करने पर ये कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हल करके इसे हल करना है। ठीक है, सबसे पहले इसे हल करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसे यानी 1 बट्टे कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8, तो इसे कंजुएट करके लिखना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, कंजुएट में कहता है चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8 बट्टे कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8। ठीक है, तो इस प्रकार लिखना, जब ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले एक का गुणा करें वही संख्या रहेगी, कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8। ठीक है, नीचे क्या है, जब 9 का कड़ी स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा, माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे यानी जब से हम इसका कितना हल करें तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 9 में से 8 करा 1 बचेगा, तो बचा कितना, इतना, कड़ी में 9 प्लस कड़ी में 8। ठीक है, इसकी जगह हम इसे लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह, इनकी जगह में इसे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी लिखेंगे, यानी कड़ी 9, जब ऊपर गया तो प्लस में होगा। ठीक है, प्लस
कड़ी में 8, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आया। जब ऊपर गया तो प्लस हुआ, इसी प्रकार यहाँ पे जब ऊपर गया तो ये प्लस हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस होगा, ठीक है, माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस है वाला ये माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। माइनस कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 7, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे क्या है, यानी यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया, यहाँ पे क्या प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। जब तो ऊपर गया तो प्लस होगा, ठीक है। तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, ठीक है। अब फिर वही माइनस है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये वही रहेगी, ठीक है, माइनस कड़ी 6 माइनस कड़ी 5, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे प्लस था, ऊपर प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कुछ कट रहा है, 8 से 8, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा कड़ी 9, ठीक है, और कड़ी 3, कड़ी 4 बचा, ठीक है। तो जब हम कड़ी से फ्री करेंगे तो ये कितना होगा, 3, ठीक है। जब 9 को कड़ी से फ्री करेंगे 3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार कड़ी को 4 से फ्री करें, ठीक है, तो 2 होगा, ठीक है। अब इन्हें क्या जोड़ेंगे तो कितना होगा, आंसर 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 5 हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पहला है उसे पहले को सॉल्व किया, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग इन सभी को हमने लिख लिया, ठीक है। ऐसे तो इस प्रकार इसका आंसर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है। सवाल इस प्रकार है, ठीक है, इसका आंसर किसके बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालना है, कैसे हल करना है इसे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर क्या होगा, जब इसे हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यानी इसी फॉर्मूले के जरिए इस प्रसार करके ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो यानी इसे हम यानी ऐसे लिखें, ठीक है, यानी 2 कड़ी में 6, जब हमें कड़ी 6 को ब्रेक करेंगे कड़ी 6 से, यानी इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 यानी कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab, ठीक है, यहाँ पे कड़ी 3 है, ए का कार्य करिए और बी का कार्य करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, इसके बाद आप इसे देख कर ही हल करोगे, ठीक है, बताओगे आंसर, ठीक है। तो यानी हम इसे यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इस प्रकार, यानी जब इसे प्रसार करेंगे तो इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं इसे प्रसार करने के बाद ये चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कड़ी 3 प्लस कड़ी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसे प्रसार करेंगे कड़ी 3 को यानी 3 होगा, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यानी कड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, प्लस यानी 2 कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 2, ठीक है। जब हमें हल करेंगे यानी 2 3 5 प्लस 2 कड़ी में यानी 3 6, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, ठीक है, ऐसा इसे हम दिखाई दे रहा है, ठीक है, दे रहा है। तो हम इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कड़ी 3 प्लस कड़ी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इससे क्या करें, कड़ी करें, ठीक है, कड़ी कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे, इसे 2 बार लिखा है, ठीक है। तो जब हम इस कड़ी से फ्री करेंगे तो यहाँ पे करा जाएगा, जहाँ से यानी कड़ी 3 प्लस कड़ी 2 आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया, यही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हमें करना क्या है इसमें, यानी जो कड़ी में 60 है इसका क्या करना है, हमें फैक्टर करें, क्या करें, सबसे पहले फैक्टर करें, ठीक है, यानी 60 फैक्टर 4 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है, गुणा 3, ठीक है, इतना समझ आया। अब जो 4 है 4 को कड़ी से बाहर करेंगे तो यानी 2, ठीक है,
और कड़ी 5 गुणा कड़ी 3, ठीक है, इतना समय आया, ठीक है। अगर अब हमें यानी जो कड़ी 5 है और कड़ी 3 है, क्या हमें यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यानी कड़ी 5 माइनस कड़ी 3, ठीक है, इतना समय आया। अब जो माइनस है यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यानी माइनस है तो माइनस लगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे यानी सबसे फर्स्ट यानी ट्रिक बताया मैंने, यानी सबसे पहले करना क्या है, ऐसे यानी लास्ट वाला ए बी के रूप में लिखना है, ठीक है, ए बी के रूप में लिखना है, ठीक है, लिख लिया और ए बी के रूप में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और जो माइनस है तो माइनस से यहाँ पे लगाओ, ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगाओ, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। तो